कहानी की शुरुआत टॉम और जिल नाम के नए शादीशुदा जोड़े से होती है। अचानक उन्हें अपने घर की बेसमेंट से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही वो तुरंत बेसमेंट में पहुंचे। उस दिन उन्हें बेसमेंट में एक रहस्यमयी दरवाजा नजर आया, जिसे देखकर वो दोनों डर गए थे और इसीलिए टॉम ने अपने दोस्त जेसन को दरवाजा खोलने के लिए बुलाया। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो दरवाजा नहीं खुला, जिसके बाद जेसन अपनी शॉटगन निकालकर उस दरवाजे पर गोलियां बरसाने लगा। इससे हर तरफ अंधेरा छा गया, लेकिन अब वो दरवाजा खुल गया था, जिसके अंदर सीढ़ियां थी जो अब एक और दरवाजे की तरफ जा रही थी, जिसके ऊपर एक हाथ का निशान बना हुआ था। लेकिन इस बार उन्होंने जेसन को फिर से बंदूक चलाने से मना कर दिया। वो अपने घर के पीछे वाले पड़ोसी से पूछताछ करने पहुंचे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये सीढ़ियां उसी के घर में जाती होंगी। लेकिन उन्हें अपने पड़ोसी की बेसमेंट में कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे उस पर शक किया जा सके, जिसके बाद वो लोग चुपचाप माफी मांगकर वापस आ गए। अगले कुछ दिनों तक उन लोगों ने उस दरवाजे को खोलने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा खुला ही नहीं। तभी अचानक उनकी नजर एक छोटे से कुत्ते पर पड़ी, जो पूरी स्पीड में अलमारी के पीछे से निकलकर ऊपर की तरफ भाग गया। उन्होंने उसे पालने का फैसला किया, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आया कहाँ से। उसी शाम टॉम ने अपने दोस्त जेसन और उसकी गर्लफ्रेंड को डिनर पर बुलाया, जहाँ बचपन की बातें करते वक्त वो लोग जिल के पुराने ड्राइंग्स के बारे में बात करने लगे। उन सारी ड्राइंग्स में एक कैरेक्टर था जिसका नाम था जैक। इस पर जिल ने बताया कि उसने एक बार सर्कस में एक जोकर देखा था और उसके बाद से ही उसने अपने दिमाग में जैक नाम का एक जोकर बनाया। अगले दिन वो लोग कुछ सामान लेने के लिए स्टोर पर पहुंचे, जहाँ जिल ने देखा कि टॉम सारा नाम की एक औरत से बात कर रहा था। और जब घर लौटने पर उसने टॉम से इस औरत के बारे में पूछा, तो टॉम ने कहा कि वो तो बस मेरी क्लाइंट है। लेकिन टॉम को जिल का उस पर शक करना अच्छा नहीं लगा और उसने गुस्से में कह दिया कि मैं तेरे बाप जैसा नहीं हूँ, जो तेरी माँ को धोखा देके तुझे छोड़ के भाग गया था। अब चीजें काफी बिगड़ गई थी, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जब गुस्सा ठंडा हुआ तो दोनों ने एक दूसरे से माफी मांग कर सुलह कर लिया। एक दिन जब जिल घर पर अकेली थी तो उसे एक आवाज सुनाई थी। इसे सुनते ही वो बेसमेंट में पहुंची, जहाँ जिल ने उस दूसरे दरवाजे पर बने निशान पर अपना हाथ रख दिया, जिसके बाद वो दरवाजा आसानी से खुल गया। लेकिन उसके आसपास अब एक बहुत डरावना जोकर मौजूद था। अजीबोगरीब तरीके से अपने शरीर को मोड़ तोड़ कर वो अचानक वहाँ से भाग गया। जिल ने तुरंत ही पुलिस को बुलाकर इस हादसे के बारे में बताया, लेकिन उस वक्त पुलिस रात भर घर पर नजर रखने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। असल में जिल अपने पिता की हुई हरकतों की वजह से अब मर्दों पर विश्वास नहीं कर पाती थी, और अब टॉम का एक रहस्यमयी औरत से मिलना जिल को उस पर और शक करने पर मजबूर कर रहा था। इसलिए उसने टॉम के दोस्त जेसन से पूछा कि आखिर टॉम की जिंदगी में क्या चल रहा है। लेकिन जेसन को अपने दोस्त के बारे में ये सारी बातें अच्छी नहीं लगी और उनकी बातचीत जल्द ही झगड़े में बदल गई। जिल ने उसे बार बार रोकने की कोशिश की, पर वो चुप ही नहीं हो रहा था। तभी अचानक अंधेरे से वो डरावना जोकर बाहर आया और जेसन पर चाकू से हमला करने लगा। वो तब तक नहीं रुका जब तक जिल ने उसे चिल्लाकर रुकने को नहीं कहा। जेसन का कत्ल जल्द ही सबके सामने आ गया और फिर पुलिस वाले जिल से उसके घर पर आकर पूछताछ करने लगे, क्योंकि जेसन जब मरा उस समय जिल के अलावा वहाँ कोई मौजूद नहीं था। पुलिस वालों के जाने के बाद जिल बेसमेंट में अपना ड्राइंग पैड देखने गई, जिसमें उसने जैक के कई सारे स्केचेस बनाए हुए थे। जिस जोकर ने जेसन को मारा था वो लगभग उसकी पेंटिंग्स जैसा ही था, और तभी से जिल को अपने बचपन की कुछ यादें दिखाई देने लगी, जिनमें एक रहस्यमयी दरवाजा भी शामिल था। उसे ठीक से कुछ भी याद नहीं था और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वो अपने बचपन के घर में गई, जहाँ रह रहे नए मालिकों ने उसे खुले दिल से अंदर बुलाया। घर में घुसते ही जिल किसी तरह अपने पुराने कमरे में पहुंच गई और उसे वो दरवाजा नहीं मिला जो उसकी यादों में आ रहा था। वो दरवाजा ढूंढने के लिए जिल एक बार फिर से घर में घुस गई। जब घर की मालकिन अपनी बिल्ली को वॉक करवाने के लिए बाहर गई थी, जिल ने तुरंत ही अपने पुराने कमरे में जाकर उस वॉलपेपर को फाड़ दिया जहाँ उसने दरवाजा देखा था, और बिल्कुल उसके शक के मुताबिक वहाँ एक छोटा सा दरवाजा निकला, जो लगभग वैसा ही था जैसा दरवाजा उसे घर में बेसमेंट में मिला है, बस थोड़ा छोटा था। और जब उसने वो दरवाजा खोला तो अंदर से अजीब सी चीज दिखी, जो इंसानी शक्ल से मिलती थी, पर इतनी खराब थी कि साफ नजर नहीं आ रहा था। अब जिल को यकीन हो गया था कि वो जोकर जैक किसी तरह से जिंदा हो गया था, और जब उसने जैक की झलक अपने बेडरूम में देखी तो वो चिल्लाकर वहाँ से भाग गई। मगर टॉम को उसकी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने जिल से कहा कि वो अपने दिमाग में चीजें बना रही है। इस सब के चलते जिल को काफी बुरा लगा। बाकी सब भी जिल की इस बात पर कुछ खास विश्वास नहीं कर रहे थे, जिसके चलते वो अपने पड़ोसी इयन के पास गई, जो अक्सर बिना उसे जज किए उसकी बातें सुनता था।
और जिल का मानना था कि वो उससे खुलकर बात कर सकती है, इसलिए उसने इयन को जैक के बारे में बताया। उसे डर था कि उसने अनजाने में एक खूनी जोकर बना दिया है जिसने जेसन को मारा था। इस पर इयन ने उसे समझाने की कोशिश की कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जैक तुम्हारे बॉडीगार्ड जैसा हो और उसकी हरकतें और लोगों पर हमला करना जिल के गुस्से से जुड़ा हो। इसके बाद इयन ने उसे बताया कि जब वो बच्चा था तो उसने भी अपने मन में एक दोस्त बनाया था, एक बहुत लंबा इंसान जिसका नाम था टॉल बॉय। वहीं दूसरी ओर टॉम के अपने कुछ राज थे। उसने चुपके से सारा के बच्चे को पार्क में खिलौना दिया, जिसके बाद वो एक रहस्यमयी औरत से मिला जिससे वो कभी कभी सारा के बारे में बातें करता था कि कैसे सारा का बच्चा उसके जैसा बहुत ज्यादा ही दिखता है, और उसका मानना था कि वो बच्चा शायद उसका हो सकता है। ये मीटिंग्स काफी अजीब थी जहाँ टॉम अक्सर अपने दिल की बातें बताता था। वो औरत अक्सर टॉम को एक खास पूल में रखती थी ताकि वो अपनी सारी परेशानियां और जिंदगी के स्ट्रेस से दूर रहे। अगर अजीब बात ये थी कि उस औरत ने थेरेपी रूम्स में कैमरास लगा रखे थे जिनकी मदद से वो टॉम पर नजर रखती थी। इधर इयन से मिलने के बाद जब जिल वापस अपने घर पहुंची तभी टॉम के लैपटॉप पर एक कॉल आई। उस वक्त टॉम घर पर नहीं था, इसलिए जिल ने वो कॉल उठा लिया और दूसरी तरफ से उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी, जिसके तुरंत बाद सारा ने टॉम को उसके परिवार से दूर रहने की धमकियां दी। ये सुनकर जिल गुस्से से भर गई और अब उसका शक यकीन में बदल गया था। अब जिल अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अभी अचानक उस रहस्यमयी औरत के घर में घुसकर जोकर ने उस औरत पर हमला कर दिया। उस औरत ने जैक पर गोलियां भी चलाई पर किसी चीज का कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद जैक ने टॉम के पास पहुंचकर उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद वो उसे डुबाने की कोशिश में लग गया। टॉम ने खुद का बचाव तो किया पर इसी बीच उसके सीने में चाकू लग गया। उस बुरी तरह घायल औरत ने अपनी बची खुची ताकत से जैक पर गोलियां चला दी, जिसका फायदा उठाकर टॉम वहां से भाग गया। लेकिन ये गोली भी उस जोकर का ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाई और उसने अपने शरीर को मकड़ी की तरह मोड़कर टॉम का पीछा करना शुरू कर दिया। और इसी बीच टॉम ने उस औरत की गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश की पर उसे ऑटोमेटिक गाड़ियों के अलावा दूसरी चलानी नहीं आती थी और इसी चक्कर में उसने गलती से गाड़ी रिवर्स पर डाल दी, जिसके बाद वो मेन रोड पर एक वैन से टकरा गया और ये देखकर जैक अभी के लिए वहां से चला गया। उस देर बाद जिल को हॉस्पिटल से टॉम के एक्सीडेंट की खबर मिली और जैसे ही वो निकलने के लिए तैयार हो रही थी तभी उसे नीचे से कुछ आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वो काफी ज्यादा डर गए। लेकिन ये तो बस इयन था जो उनका कुत्ता लौटाने आया था, जो शायद घर से बाहर निकल गया होगा। ये देखकर जिल ने राहत की सांस ली और उसे भी अपने साथ हॉस्पिटल चलने को कहा, जिसके लिए इयन तुरंत तैयार हो गया। हॉस्पिटल में टॉम जिल के साथ इयन को देखकर खुश नहीं था और इसलिए जिल ने इस बात को समझकर इयन को जाने को कहा। जिसके बाद पुलिस ने उन्हें फुटेज दिखाई जिसमें जोकर टॉम पर पूल में हमला कर रहा था। फुटेज देखकर टॉम को जिल की ड्राइंग्स की याद आई और उसका मानना था कि शायद किसी साइकोपैथ ने उन ड्राइंग्स को देखकर उस कैरेक्टर का मास्क बना लिया है। टॉम ने हॉस्पिटल में वापस आकर जिल से उस जोकर के बारे में पूछा। जिल ने जवाब दिया कि पता नहीं कैसे पर ये सब शायद मैं ही कर रही हूँ। जिसके बाद वो टॉम को वो दरवाजा खोल कर दिखाती है जहाँ उसने जैक का कंकाल रखा था, जिसे वो अपने पुराने घर से चुरा कर लाई थी। वो एक खोखले जले हुए पुतले जैसा था, जिसके बारे में जिल ने बताया कि जब वो उस घर से निकल गई थी तो जैक भी गायब हो गया था, जो वापस आ गया था उसकी रक्षा करने के लिए। और वही टॉम को ये सब समझ नहीं आ रहा था। उसने जिल से पूछा कि चलो मान लिया तुम इसे कंट्रोल करती हो, तो फिर इसने मुझ पे हमला क्यों किया? जिस पर जिल ने उसे सारा की कॉल के बारे में बताया और ये सुनकर टॉम ने आखिरकार जिल को सच बता ही दिया कि उसका सारा के साथ अफेयर था और उसने जिल से मिलने के बाद सब कुछ खत्म कर दिया था। पर फिर बाद में उसे पता चला कि सारा प्रेग्नेंट थी और वो बच्चा शायद उसका हो सकता है। पर सारा नहीं चाहती थी कि उसका पति ये जाने, इसलिए उसने टॉम को दूर रहने को कहा। टॉम के इस धोखे की वजह से जिल बहुत गुस्से में आ गई और उसके इसी गुस्से ने कहीं सो रहे जैक को एक बार फिर से जगा दिया और वो सीधा जिल के घर की तरफ बढ़ने लगा। और जब तक वो वहाँ पहुँचा तब तक जिल और टॉम गाड़ी में बैठकर निकल गए थे। असल में उन दोनों ने जिल के साइकाइट्रिस्ट के पास जाने का फैसला किया, लेकिन उनका ये फैसला गलत साबित हुआ क्योंकि सेशन के दौरान दोनों ही आदमी जिल की बात नहीं सुन रहे थे, जिससे वो और गुस्से में आ गए और अचानक कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। अचानक जैक खिड़की से अंदर आया और उसने साइकियाट्रिस्ट को मार डाला। जिल और टॉम तुरंत बिल्डिंग से भागकर इयन के ट्रक में बैठ गए जो उन्हें एंट्रेंस पर ही मिला था। जैक अभी भी उनका पीछा कर रहा था पर कुछ देर बाद वो गायब हो गया। इस हादसे के बाद टॉम को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसके बाद वो सब इस बारे में बात करने के लिए इयन के घर पहुँचे। यहाँ जिल ने इयन से जैक को खत्म करने के बारे में पूछा। इस पर इयन ने उसे बताया कि उन्हें उसे बाहर लाकर पकड़ना होगा
और इसके लिए जिल को अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। इसके बाद वो सब उसी खाली कमरे में पहुंच गए जो उस दरवाजे के पीछे था, और अब जिल जानबूझकर अपने गुस्से को बढ़ाने की कोशिश करने लगी, जिसके चलते जैक और तेज रफ्तार से जिल के घर की तरफ बढ़ने लगा। और जैसे ही टॉम रूम से बाहर निकला, उसकी नजर सीढ़ियों के किनारे खड़े जैक पर पड़ी। तभी जिल को अपने पिता का फोन आया। जैक टॉम के पास से गुजरता हुआ सीधा कमरे की तरफ चला गया, जहाँ जिल अब तक शांत हो गई थी, और जैक उसके सामने खड़ा होकर उसे हंसाने की कोशिश करने लगा। जिल के मुस्कुराते ही जैक ने उसे गले लगा लिया, जिससे वो बहुत सुरक्षित महसूस कर रही थी। तभी ऊपर से सारा की आवाज सुनाई दी, जो टॉम को बुला रही थी। टॉम जल्दी से ऊपर गया और उसके लिए दरवाजा खोला। इधर जिल और इयन भी पीछे पीछे ऊपर आ गए थे, पर जिल सारा को टॉम के साथ देखकर खुद को शांत नहीं रख पाई, जिससे जैक एक बार फिर से एक्टिवेट हो गया और उसने टॉम और सारा पर हमला बोल दिया, जिसमें सारा को टांग में बहुत चोट आई। पर टॉम तुरंत ही उसे वहां से लेकर भाग गया, और इधर जिल और इयन भी उनका पीछा कर रहे थे। साथ ही हमें पता चला कि सारा तो दरअसल टॉम को ये बताने आई थी कि वो उसके बच्चे का बाप नहीं है, क्योंकि उनका कराया हुआ डीएनए टेस्ट नेगेटिव आया था। इसके बाद वो एक जिम्नेजियम में छुप गए, जहां टॉम ने सारा को एक कमरे में छुपा दिया और खुद जैक का ध्यान भटकाने के लिए स्विमिंग पूल एरिया में चला गया, जहां जैक ने एक बार फिर से उसे डुबाने की कोशिश की। अब तक इयन और जिल भी वहां पहुंच गए थे, और जिल अपने पति को खतरे में देखकर काफी घबरा गई। इसलिए इयन ने उसे शांत रहने को कहा, और साथ ही इयन उसकी मदद कर रहा था ताकि वो जैक को कंट्रोल कर पाए। काफी कोशिशों के बाद इस बार आखिरकार जिल ने जैक को कंट्रोल कर ही लिया, जिसके चलते उसने टॉम को छोड़ दिया। इसके बाद जिल ने इयन की मदद से अपने दिमाग में ही जैक को खत्म कर दिया, जिससे जैक पानी के अंदर ही सफेद धूल में बदल गया, जिसके तुरंत बाद जिल और इयन बेहोश हो गए। इसके बाद वो सारा को हॉस्पिटल ले गए, जहां सारा ने अकेले में जिल को बताया कि वो बच्चा टॉम का नहीं है, जिसके बाद जिल का शक दूर हो गया। पर फिर भी वो टॉम से बहुत नाराज थी, क्योंकि एक तो उसने उसे बहुत बार झूठ बोला, दूसरा उसकी बात पर यकीन भी नहीं किया। इसी बीच पुलिस वाले भी वहां आ गए, जो टॉम से कुछ पूछताछ करना चाहते थे। उधर जिल ने इयन को बताया कि वो तब तक घर नहीं जाना चाहती जब तक वो अपने दिमाग पर पूरी तरह काबू न पा ले, और इसलिए इयन उसे अपने एक दूसरे घर में ले गया, जहां घुसते ही जिल को अजीब सा महसूस होने लगा। इसके बाद इयन ने उसके लिए बेड तैयार किया, और जब जिल सो गई तो उसके फोन पर उसके पिता के बहुत सारे मैसेजेस और कॉल्स को देखकर इयन ने उन्हें डिलीट कर दिया। वहाँ हॉस्पिटल में पुलिस वालों ने टॉम से कई सारे सवाल पूछे, और जब थक हार कर टॉम घर वापस पहुंचा तो उसे जिल कहीं दिखाई ही नहीं दी। जिसके बाद उसने जिल के पिता का मैसेज सुना, जिसमें वो बार बार जिल से मिलने की बातें कर रहे थे। उधर जिल के पिता एक होटल में रुके हुए थे, तभी उन्हें दरवाजे पर एक नॉक सुनाई थी, और जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वो इयन को देखकर हैरान हो गए, जो उन्हें डैड कहकर बुला रहा था। असल में जिल और इयन के पिता एक ही थे, और इयन अपने पिता से बहुत ज्यादा नफरत करता था। जिसके बाद उसने टॉल बॉय को बुलाया, जिसने बड़ी ही बेरहमी से बिल की आंखें निकालकर उसे मार दिया। यहाँ हमें पता चलता है कि इयन के पास भी जिल के जैसी ही शक्तियाँ थी। कुछ देर बाद टॉम भी उस होटल में पहुँच गया, क्योंकि जिल के पिता ने उस वॉइस मैसेज में अपना पता दिया था, और तभी उसकी नजर मोटेल से निकल रहे इयन पर पड़ी। टॉम तुरंत बिल के कमरे में गया, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था, मानो बिल वहाँ पर कभी आया ही ना हो। अगले दिन से इयन ने जिल की ट्रेनिंग शुरू कर दी, जहाँ उसने बताया कि उनके कुत्ते को भी इयन ने अपने दिमाग से बनाया था। उसकी ये बात सुनकर जिल हैरान हो गई। अब उसे इयन के साथ कुछ ठीक नहीं लग रहा था, और जब उसने अलमारी खोल कर देखी तो उसे एक स्टफ टॉय मिला, जिससे वो बचपन में खेला करती थी। उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, पर उसने इयन के सामने अपने आप को शांत रखा और वापस घर जाने को कहा। वहीं दूसरी ओर टॉम को बिल्कुल अपने कुत्ते जैसा एक और कुत्ता दिखाई दिया, जिसका पीछा करते हुए वो इयन के घर पहुंचा। यहाँ उसे जिल की तस्वीरें और बहुत सारे सबूत मिले, जिससे उसे पता चला कि इयन जिल का सौतेला भाई है। थोड़ी देर बाद जब इयन और जिल वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा कि टॉम पहले से ही वहाँ मौजूद था, और उसे देखकर वो दोनों काफी हैरान थे। टॉम ने सीधा इयन से सवाल करने शुरू कर दिए, जिस पर जिल को याद आया कि उसके पिता अक्सर उसे इस घर में लाया करते थे। वो तुरंत समझ गई कि इयन ने उससे कई झूठ बोले हैं। जिसके बाद इयन कहने लगा, मुझे गलत मत समझो, मैं भी पापा से उतनी नफरत करता हूँ जितने तुम। ये कहकर वो जिल को अपने साथ बेसमेंट में ले गया, जहाँ बहुत सारे कुत्ते उसके पिता की लाश को खा रहे थे। ये देखकर जिल बहुत घबरा गई, और उसने गुस्से में पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस ने आकर इयन को अरेस्ट कर लिया, और साथ ही इयन ने ये भी कबूल किया कि उसने अपने पिता का कत्ल किया है। जेसन की मौत के लिए भी वही जिम्मेदार था, और उसने जिल के पास रहने के लिए एक घर लिया था,
और जो लोग यहाँ पहले रहते थे उन्हें भी उसी ने मारा है। उसके इस कबूलनामे के बाद 2 पुलिस वाले उसे गाड़ी में ले जा रहे थे कि तभी टॉल बॉय ने उन पर हमला करके उन्हें जान से मार डाला। इधर जिल और टॉम एक बार फिर से साथ आ गए और अब वो अपनी शादी को बचाने के लिए कोशिशें करने वाले थे। थोड़ी देर बाद जब टॉम घर से बाहर निकला तो उसकी नजर पास ही में खड़े इयन पर पड़ी, जिसका चेहरा खून से लिपटा हुआ था। ये देखते ही टॉम ने एक पुलिस वाले को बुलाया, पर इयन ने तुरंत ही टॉल बॉय की मदद से उस पुलिस वाले को मार दिया। ये देखकर टॉम ने भागने की कोशिश की, पर तभी इयन ने उसके पीछे का दरवाजा लाल रंग का बना दिया। इसमें से एक अजीब सा आदमी टॉम को घूरने लगा। जल्द ही जिम ने टॉम का नाम पुकारा, पर कोई जवाब नहीं आया। जब वो बाहर आई तो उसने पुलिस वाले की लाश के साथ एक मैसेज देखा, जिसमें इयन ने उसे पास ही की खाली बिल्डिंग में मिलने के लिए बुलाया। उधर टॉम को टॉल बॉय घसीट कर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में ले गया। जहाँ पहले से उसका इंतजार कर रही इयन ने उसे बताया कि वो असल में जिल से बहुत प्यार करता है और उसका ये मानना था कि उनकी खास शक्तियाँ उन्हें जोड़ती हैं। उसकी बातों से टॉम को घिन आ रही थी, क्योंकि वो दोनों भाई बहन थे। मौका मिलते ही टॉम वहाँ से भाग निकला, पर टॉल बॉय उसका पीछा करने लगा। थोड़ी देर बाद जिल भी वहाँ पहुँच गई और कई रहस्यमयी लोग उसका पीछा कर रहे थे। अभी एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोका तो उन लोगों ने गार्ड पर हमला कर दिया। ये देखकर जिल काफी घबरा गई और वहाँ से भाग निकले। अभी अचानक उसे टॉल बॉय की ड्रिल की आवाज सुनाई दी। थोड़ी देर बाद उसे टॉम मिल गया, लेकिन अचानक वो उस पर जोर जबरदस्ती करने लगा। वो जल्द ही समझ गई कि असल में टॉम नहीं बल्कि इयन का बनाया हुआ एक बहरूपिया है। वो तुरंत अपनी जान बचाने के लिए भागी, पर उस बहरूपिये ने तब तक उसका पीछा किया जब तक जिल ने उसे मार नहीं गिराया। जिल उस बहरूपिये को पूरी तरह खत्म कर ही रही थी कि असली टॉम पीछे से आ गया, और ये साबित करने के लिए कि वो ही उसका पति है, टॉम ने उसे अपना खून दिखाया, जो कि लाल रंग का था। ये देखकर जिल ने राहत की सांस ली और उसे गले लगा लिया। अगले दिन वो दोनों खुले में सैर करने के लिए निकले, पर तभी टॉल बॉय उनका पीछा करने लगा, जिससे बचने के लिए वो एक घर में छुप गए, जहाँ जिल ने जैक को फिर से बुलाने की कोशिश की। वहीं दूसरी ओर टॉम टॉल बॉय का ध्यान भटकाने में लगा हुआ था, और जैसे ही टॉल बॉय उस कमरे में पहुंचा जहाँ जिल मौजूद थी, उसी वक्त जैक भी वहाँ पहुँच गया, जिसके बाद उन दोनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। आखिर में जैक ने टॉल बॉय की ड्रिल छीनकर उसके सर के 2 टुकड़े कर दिए। जिल जानती थी कि इस सब को खत्म करने के लिए उन्हें इयन को रोकना होगा। वहीं इयन भी समझ चुका था कि उसके साथ क्या होने वाला है, और इसलिए उसने भागना शुरू कर दिया। अपनी बची खुची ताकत से उसने टॉल बॉय को फिर से जिंदा किया। वहीं दूसरी ओर जिल, टॉम और जैक उसका पीछा करते हुए घर में पहुंच गए। अब जिल और इयन एक बार फिर से एक कमरे में आमने सामने खड़े थे। वहाँ पर कई रंगीन दरवाजे बने हुए थे, और इयन अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो किसी भी हालत में जिल को हासिल करना चाहता था। जैसे ही जैक जिल को बचाने के लिए आया तो टॉल बॉय ने पीछे से उस पर हमला करके उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। जल्द ही टॉम भी वहाँ पहुँच गया और उसने जिल के साथ मिलकर इयन के सीने में चाकू घोंप दिया। टॉल बॉय उन्हें रोकने के लिए अपनी ऑटोमेटिक आरी से उनकी तरफ लपका, पर ऐन मौके पर वो दोनों हट गए और उसने गलती से अपनी ड्रिल इयन के अंदर ही घुसेड़ दी। इयन के मरते ही सारे दरवाजों के साथ साथ टॉल बॉय भी गायब हो गया। कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि जिल और टॉम ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया और वो दोनों माँ बाप बनकर बहुत खुश थे। लेकिन उनके बच्चे के अंदर भी जिल की ही तरह अपनी सोच से चीजें बनाने की ताकत थी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।